नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीनी सिल्क मिल्स लिमिटेड की, GINI सिल्क। और कमाल की बात यह है, पिछले हफ्ते ही स्टॉक ने अपना 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ था और आज हाँ बिल्कुल, 92.60 रुपए पर, मतलब 15.43 रुपए की जबरदस्त बढ़त। सही में ये तो बड़ी अजीब बात है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास BSE का डेटा है, ट्रेंडलीन का एनालिसिस है। देखते हैं कि जीनी सिल्क मिल्स की असल कहानी क्या है, क्या चल रहा है यहाँ। बिल्कुल, जीनी सिल्क मिल्स, जैसा कि आपने बताया, जीनी ब्रांड से शर्टिंग सूटिंग बनाती है, फैब्रिक प्रोसेसिंग का भी काम करती है। बिल्कुल। और आज ये उछाल, वो भी इतनी गिरावट के ठीक बाद, ये वाकई ध्यान खींचने वाला है। तो आज के प्रदर्शन पर थोड़ी और बात करते हैं। ये जो करीब 20% की बढ़त है, इसके साथ वॉल्यूम कैसा था? वॉल्यूम भी आज काफी ज्यादा था होस्ट जी। BSE पर करीब 14,415 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और देखिए, जब कीमत इतनी तेजी से बढ़े और साथ में वॉल्यूम भी हाई हो, हाँ। तो ये अक्सर किसी मजबूत मूव का या शायद किसी खबर का इशारा होता है। ये ऐसा नहीं लगता कि बस कुछ लोगों ने खरीद लिया। सही कहा। यह हाई वॉल्यूम इस उछाल को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। ट्रेंड लाइन इसे मिड रेंज परफॉर्मर बता रहा है। इसका क्या मतलब समझे? अच्छा, मिड रेंज परफॉर्मर का मतलब है कि स्टॉक की जो क्वालिटी है वो मजबूत है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ मतलब पैसे कौड़ी का मामला भी ठीक ठाक है, और इसके जो टेक्निकल पहलू हैं वो निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं। मतलब न बहुत शानदार न बहुत खराब, बीच का। हाँ बिल्कुल, एक तरह से संतुलित स्थिति में है। चलिए इसी को ट्रेंड लाइन के DVM स्कोर से थोड़ा और खोलते हैं। ड्यूरेबिलिटी यानी कंपनी की वित्तीय मजबूती, स्कोर 70 ऑन 100 है। हाई है ये तो। जी हाँ, हाई ड्यूरेबिलिटी स्कोर 70 का मतलब है कि कंपनी की बुनियाद, उसका आधार काफी मजबूत है। कर्ज का लेवल, मुनाफा कमाने की क्षमता, इन पैमानों पर कंपनी ठीक दिखती है। ये एक अच्छा संकेत है। ये तो पॉजिटिव बात हुई जी। लेकिन फिर आता है वैल्यूएशन। उसका स्कोर सिर्फ 47,100 है, मिड रेंज। हाँ और मोमेंटम यानी जो रफ्तार है स्टॉक की, वो तो 41.2100 ही है, टेक्निकली न्यूट्रल। बिल्कुल। तो यहाँ तस्वीर थोड़ी सी मिली जुली हो जाती है। मिड वैल्यूएशन मतलब भाव शायद ठीक ठाक ही है, ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा। अच्छा। और टेक्निकली न्यूट्रल मोमेंटम का मतलब था कि चार्ट्स पर कोई खास रुझान नहीं दिख रहा था, ना खरीदने का ना बेचने का। कम से कम आज के इस बड़े उछाल से पहले तक तो यही स्थिति थी। तो एक तरफ तो मजबूत बुनियाद, दूसरी तरफ वैल्यूएशन भी ठीक ठाक, पर रफ्तार सुस्त। जी। इस मिलीजुली तस्वीर में स्वॉट एनालिसिस क्या कहता है? विश्लेषकों के टारगेट तो है नहीं इसके। हाँ, स्वॉट एनालिसिस इस कहानी को शायद थोड़ा और पेचीदा बनाता है। देखिए, इसमें 10 स्ट्रेंथ्स यानी ताकतें बताई गई हैं, ठीक है। लेकिन वीकनेस यानी कमजोरियां 12 हैं। ओहो, कमजोरियां ज्यादा हैं। हाँ, कमजोरियां ताकतों से ज्यादा है। और ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। साथ ही अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर 0 बताए गए हैं, और एक थ्रेट यानी खतरा जरूर बताया गया है। कमजोरियां ज्यादा, अवसर कोई नहीं। ये तो उस हाई ड्यूरेबिलिटी स्कोर से काफी अलग संकेत है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लग रहा है? हाँ, ये है तो विरोधाभासी। स्वॉट सिर्फ नंबर बता रहा है, ये नहीं कि वो कमजोरियां क्या हैं, पर ये इशारा जरूर करता है कि मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ के बावजूद कंपनी के सामने कुछ चुनौतियां या रिस्क हो सकते हैं। और फिर निवेशकों की भावना, सैंपल साइज तो छोटा है, सिर्फ 8 वोट। हाँ, बहुत छोटा है। पर उन 8 में से 87.5% कह रहे हैं खरीदो, और सिर्फ 12.5% बेचो। ये तो स्वॉट की चेतावनी और सुस्त मोमेंटम से बिल्कुल उल्टी बात हो गई। हाँ, ये वाकई इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हो सकता है छोटे निवेशक किसी आने वाली अच्छी खबर की उम्मीद में हो, या उन्हें कंपनी के भविष्य पर स्वॉट से ज्यादा भरोसा हो, या फिर ये बस छोटे सैंपल का नतीजा हो सकता है। बिल्कुल, वो भी एक संभावना है। तो कुल मिला के जीनी सिल्क मिल्स एक पहेली की तरह लग रहा है। मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक ठाक वैल्यूएशन, सुस्त टेक्निकल मोमेंटम, स्वॉट में कमजोरियां ज्यादा, और इन सब के बीच आज ये 20% का जबरदस्त उछाल, वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। सही कहा। और छोटे निवेशकों का ये जबरदस्त आशावाद भी है। आज की ये जो तेजी है, ये हाल की कमजोरी, सुस्त मोमेंटम और स्वॉट की चुनौतियों के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है। विश्लेषकों के अनुमान गायब हैं, स्वॉट कमजोरियों की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या ये आज का उछाल सिर्फ एक दिन का जोश है, एक टेक्निकल बाउंस? या फिर क्या ये किसी ऐसे बड़े बदलाव का संकेत है जिसकी भनक अभी तक बड़े बाजार को नहीं लगी? इन सब मिले जुले सिग्नल्स का मतलब क्या निकाला जाए, ये सोचने वाली बात है।